अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं जा रही थी कुछ पेंटिंग से रिलेटेड कुछ सामान लेने। वैसे तो स्टॉक अवेलेबल था, बट जो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी वो मुझे चाहिए थी, वो मैंने ली। और उसके बाद जब वापसी की राह ली तो ड्राइवर को सीक्रेटली मेरी सिस्टर ने कॉल की कि माना की बर्थडे 24 जुलाई को थी, तो केक और बाकी जो स्टफ़ था वो बाय करना था। अच्छा, उसने मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी। उसने कहा बाजी आप यहाँ पे बैठे, मैं अभी आया। तो मैं समझी मेरी जो भांजी है फ़ातिमा के लिए बलून्स लेने जा रहा है, बट वापसी पे वो ये सब कुछ चीज़ें लेके आया। तो मुझे तो आइडिया हो गया। और केक जो था वो मेरा फेवरेट था, जो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, आइसक्रीम केक जो किचन कुजीन से मिलता है। इट्स माई फेवरेट केक। तो जब केक कटिंग कर दी तो फातिमा ने बोला जो गिफ्ट्स हैं उनकी अनबॉक्सिंग मैंने करनी है। मैंने कहा चलो भाई ये शौक़ तुम पूरा कर लो। सो सी शी इज़ अनबॉक्सिंग ऑल माई गिफ्ट्स। कुछ जो है वो मैं खुद अनबॉक्स करूँगी, तो देखिए। जी मैंने इसके लिए ये बनाया। अब हम दूसरा वाला पहले वो ये खेलते हैं, ये ज़्यादा मज़े का है। इसको फाड़ने का कोई ज़रूरत। मैंने भी टेप चिपकाया है। उसके बाद मेरा एक आपकी भी पॉकेट। चलो अब अब ये ये नहीं ये फिर चलो ये अब ये लिपस्टिक ये ड्रेस। अरे सीधा करके दिखाओ, सीधा करके दिखाओ ना। तुमने नहीं देखना, इधर दिखाना है। गुड, नाउ इट्स योर टर्न। अरे वाह, मैं ले लेती नहीं, मैं तो अपना वैसे भी ले रही हूँ अपना। चलो अब आप अपने वाला दो जो आपने मुझे दिया, वो खोलो। हाँ वो तो आप खोलोगी। नहीं, आप खोलोगे, सारे आप खोलोगे। मैंने मेहनत से बनाई फिर मैं देखो आप खुश होगी ना। ये
ये I love you. I love you too. आपकी डोरेमोन निकली। Wow. देखो वो भी आपकी डोरेमोन है। Yes. इसके पेट में डाल देना वो Wow. बेबी होगी। चलो और क्या है? वो शो करो। ये से ये खेलेगा ना, इसका टॉय है वो। ओके। वाओ इतनी सारी मनी। वाओ इसके साथ इससे मैं डायमंड लूंगी, ठीक है? इससे मैं डायमंड बाय करूंगी, ठीक है? डायमंड देना पड़ेगा, डायमंड वाले को। अमीर है। तो ये अमीरों वाला नहीं है? आपको किसका प्यारा लगा? आपका? ये भी अच्छा लगा आपको? यस और ये भी। यस। और कैमरे यस। मैं बना दूंगा। इसमें ही बना। ये 3 गिफ्ट्स मुझे दिए थे मेहरीन ने, ब्लश ऑन, हाइलाइटर, कप एंड 1 टी शर्ट। और जो ये वाला ड्रेस है और इयररिंग्स, झुमकाजी काफ़ी भारी हैं और मास्क ये मुझे दिया था मरियम ने। और ये बहुत क्यूट सा गिफ्ट जो मैं हमेशा संभाल के रखूँगी, ये मुझे दिया है फातिमा ने और उसने ख़ुद से क्रिएट किया और मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। और ये शूज़ मुझे गिफ्ट किए थे मेरी भाभी ने एंड शी नोज़ दैट मैं किस टाइप की चप्पल काइंड ऑफ है ये, तो मैं ये बहुत शौक़ से पहनती हूँ इस स्टाइल के शूज़। तो उसको पता था, आइडिया था कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, तो शी गिफ्टेड मी दिस ब्यूटीफुल शूज़ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा ये जो ड्रेसेस हैं ये मैंने ख़ुद अपने आप को गिफ्ट किए थे क्योंकि मुझे रंगजा ब्रांड इज़ माय फेवरेट ब्रांड। यहाँ मैं गई तो मुझे ये 2 शर्ट्स इतनी अच्छी, अच्छा मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ किसी भी चीज़ की, कपड़ों की शॉपिंग के मामले में, बट जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो तो बस मेरी होती है, बस उसको मैं कहती हूँ कि ये चाहे जितने की मर्ज़ी है, मुझे चाहिए तो चाहिए, आंखें बंद करके मैं ले लेती हूँ। तो ये 2 शर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उसी वक्त बाय की और थी भी, लास्ट पीसेस पड़े हुए थे। और ये मैक्सी, ये भी मुझे इस कदर पसंद आई, मैंने उठाई और मैंने कहा ये मैंने लेनी है, बट ये मुझे गिफ्ट कर दिया गया। नहीं जी, खाड़ी की तरफ से गिफ्ट नहीं मिला ये भी मुझे मरियम ने गिफ्ट किया। और इसके बाद एक पाजेब थी, वो उसने सब बहनों के लिए के लिए ये भी गिफ्ट किया। हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ, बट इसकी जो छन है वो मुझे अच्छी लगती है। ये भी गिफ्ट मुझे मरियम की तरफ से मिला। ओके जी, ये जो तमाम गिफ्ट्स हैं ये मुझे मिले हैं ज़ैनब की तरफ से और इस परफ्यूम का नाम है यूसुफ भाई। शुक्र है खाली यूसुफ लिखा हुआ, अगर समी यूसुफ भाई लिखा होता तो फिर मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करती। यूसुफ भाई लिखा हुआ है तो ओके एक्सेप्टेबल है, समी यूसुफ के साथ नहीं होना चाहिए वो मेरा क्रश है, मेरे बचपन का और मेरी आखिरी सांस तक क्रश रहेगा, और भाई तो उसको कभी बोल नहीं सकती तो खैर ये तमाम गिफ्ट्स दिए थे मुझे ज़ैनब ने। और ये था पाउच, मेकअप पाउच मैक का, लेकिन ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट इसके अंदर हार्डली 2 लिपस्टिक्स आ जाती हैं, आ सकती हैं आराम से, तीसरी कोई चीज़ नहीं आ सकती। दिखने में लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि सारा मेकअप आ जाएगा, बट नॉट पॉसिबल। और ये एक हैंड बैग था, ये भी मुझे बहुत पसंद आया, इसकी स्पेस भी काफ़ी अच्छी है और बहुत खूबसूरत बैग था। आई शेडो किट थी, 2 लिपस्टिक्स थी, मस्कारा था, ब्लश ऑन ब्रश था और दुबई की जो ट्रेंडिंग चॉकलेट है जो आपको दिखाई दे रही है बैग में, वो थी। मैंने अभी तक खोली नहीं है, मैं चॉकलेट्स की इतनी वैसे शौकीन नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई कि कैसी है। सब कुछ मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। और वो जो पीछे आपको कोकोनट वाली चॉकलेट, मतलब चॉकलेट बाइट्स होती हैं ना, ये नज़र आ रही है, मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो एक था जी आइकॉनिक फ़ोटो, ये थी न्यूड लिपस्टिक, और ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट थी। ये इनको मैंने स्पेशली इसकी पिक्चर भेजी थी, ऑल फ्राइड अप, ये मेरा फेवरेट पिंक कलर है और ये मैंने मंगवाया था।
ये ब्राउन कलर का आजकल पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ा हुआ है बहुत ही। ये ब्राउन इसके अंदर मतलब नॉट ओनली ब्राउन मतलब मिक्सचर ऑफ ब्राउन। मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ ये, बट आई लव इट। ब्राउन की आजकल मैं बहुत ज़्यादा शदाइन क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। आई लव ब्राउन कलर। वैसे भी मुझे किसी ने बोला था कि 2025 का जो एक है ना कलर है जो आपका लकी कलर है फॉर एवरी सिंगल पर्सन इट्स ब्राउन। तो ये लिपस्टिक मुझे बाय चांस मिल गई ब्राउन भी विद आई शेडो पैलेट, और जो पिंक लिपस्टिक थी वो तो मैंने अपनी मर्ज़ी की मंगवाई थी। खैर हम लोग गए डिनर करने और जो मोमोज़ हैं उसके अंदर था क्या था वो क्या बोलते हैं उसको, मशरूम से मुझे बहुत एलर्जी है। मैं खा लूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो तो मैंने नहीं खाया, बाकी सब कुछ खाया। और जी यहाँ पे मैं अपने स्टूडियो में एंट्री मार चुकी हुई थी। काम स्टार्ट करना था विद इन 2 डेज़, मुझे जो कंप्लीट करना था वो फिर थोड़ा सा काम बढ़ गया और 4 दिनों में मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट जो विंग्स मैंने बनाने थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था काम। अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करती पेस्ट से तो मैं 1 दिन में ही बना लेती, बट जो मुझे पहले उसका मॉडल तैयार करना था, फिर मैंने उसको पेस्ट करना था, फिर मैंने उसको कट करना था, फिर मैंने दोबारा उसको पेस्ट करना था, तो इट वाज रियली डिफ़िकल्ट। बट मुश्किल था, बट ठीक है जो काम होता है। और मुझे वैसे ये है कि मुश्किल काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, वो आपके लिए ना एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, और मुझे चैलेंजेस, मेरी तो लाइफ भरी हुई है चैलेंजेस से। खैर मैं पेंटिंग जब बनाने लगती हूँ तब मैं कहती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी ना हो मेरे सिवा, और मैं बहुत इंजॉय करके अपना काम करती हूँ ऑल अलोन। आई डोंट नीड एनी सिंगल पर्सन अराउंड मी बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मैं अपना काम कर रही थी, साथ साथ दूसरा बात ये शेयर करनी थी कि 2025 जो है वो नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानीज़, पूरी दुनिया में ही जो 2025 है बहुत ही कड़ा किस्म का साल रहा है। अल्लाह करे आगे जो है, अभी 6-7 महीने तो गुजर चुके हैं, अल्लाह करे आगे कुछ बेहतरी हो, आराम से सुकून से गुजर जाए। बट ऐसे ऐसे हादसात हुए हैं, एक हादसा इतना मुश्किल से हम एक्सेप्ट कर पाते थे, मतलब जो दुनिया में हो रहा है, दूसरा अगले दिन सो के उठते तो दूसरी इतनी ख़तरनाक खबर आ जाती थी कि अब किसी का ये एक्सीडेंट हो गया, कोई इस तरह से कत्ल हो गया, मतलब क्या क्या कुछ, और बड़े भयानक तरीन जो है ना न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। तो एक ट्रॉमा से निकलता नहीं है बंदा, दूसरा पहले से तैयार खड़ा होता है, ठा बच जाता है सर में। तो बहुत चैलेंजिंग था ये साल। अल्लाह मियाँ सबको बचाए, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और पेंटिंग जो है वो बन रही है, साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ एंड तक कि ये कैसी बने।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेंटिंग बिल्कुल रेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनी है और जिसने बनवाई थी उसको भी बहुत अच्छी लगी। कलर कॉम्बिनेशन का जो है ख़ास ख्याल रखा गया था। ब्लैक कहती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, वाइट एंड गोल्ड में चाहिए था। और लोगो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ना डिफ़िकल्ट था। विंग्स भी थे, मतलब सबका था, लेकिन जो लोगो था उसको एग्जैक्ट बनाना जो है ना वो आसान काम नहीं है। बट मैं जिस चीज़ को पकड़ लूँ ना वो मैं करके रहती हूँ। मैं पीछे नहीं हटती, मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल काम दे दो मुझे ताकि मैं उसमें खूब जाऊँ, मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाए, मेरा टाइम स्पेंड हो जाए, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँ ताकि मेरी जान छूट जाए। तो मैं काम शाम कर लेती हूँ। और ये देखें जी डोरमेन मॉल में कैसा इन्होंने फानूस बनाया हुआ है बर्तनों का, और ये क्या लिखा हुआ है, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। मुझे बड़ा आई कैचिंग लगा तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। ये थी जी कैंटीन, लेकिन यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बकवास। टेस्ट जो है ना ज़ीरो से भी कोई नीचे कुछ पॉइंट होता है ना माइनस में जाके, तो ये वो था। एनीवेज मैंने सिर्फ एक गोलगप्पा खाया जो गोलगप्पे के नाम पे धब्बा था। मैंने बोला कोई चर्च की चीज़ खाओ, अच्छी जगह, पैसे ज़ाया करने हैं ना तो किसी अच्छी जगह जाके कर लो। और फिर हम लोग गए डैन, वहाँ पे सारा चाइनीज़ फूड था। और यहाँ पे मैंने ये नहीं खाया हॉट पॉट, क्योंकि इस में भी ये आपको दिखाई दे रहे होंगे मशरूम्स, जिनसे मैं बहुत दूर भागती हूँ। मेरे मुंह में ये अगर एक भी गलती से चला जाए ना, मेरी उसी वक्त तबीयत ख़राब हो जाती है और पूरे एक हफ़्ते के लिए मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं दूर भागती हूँ मशरूम से स्पेशली। तो आई एम अ चिकन लवर, ओनली चिकन, नो मटन, नो बीफ, नो मशरूम्स, नो नथिंग एल्स, ओनली चिकन। तो मेरी अम्मी कहती है तुम्हारी ना शादी किसी पोल्ट्री फार्म वाले से करेंगे या फिर किसी आइसक्रीम वाले से, क्योंकि मैं ये दो चीज़ें बड़ी शौक़ से खाती हूँ। तो खैर मैंने ज़ाहिर बात है चिकन ही खाया और मिंट मार्गरेटा मैंने साथ में लिया। और ये अलग से मंगवाए थे, ये देखिए मेरा चिकन और ये खिचड़ी टाइप के चावल थे। अदरवाइज़ मैं चावल नहीं खाती हूँ। तो मेरा व्लॉग जो है वो ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए। और नेक्स्ट मुझे नहीं पता मैं कब लगाऊंगी व्लॉग, मूड हुआ तो आई विल डू इट इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।